बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मैं सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैंने बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी रेसिपी बनाई है, तो इंशाल्लाह आपको हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, और चैनल पे कोई भी पहली बार आए तो लाज़मी है। तो चलें जी, आज की रेसिपी शुरू करते हैं और आपको बताती हूँ कि आज मैंने बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल लिया है, इसको हल्का सा गर्म कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे हाफ़ चम्मच, छोटा चम्मच डालेंगे इसमें ज़ीरे का, और 8 से 10 डालेंगे इसमें साबुत काली मिर्चें। इसको थोड़ा सा गर्म करने के बाद, फ्राई करने के बाद इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज। तो इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे, सिर्फ पिंक होने तक हम इसको फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। तो आंच जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे, आंच हमने दरमियानी रखनी है। इसके साथ ही हम लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का जो है वो पेस्ट बना लेते हैं। तो 2 अदद मैंने हरी मिर्चें थी और कुछ जवे लहसुन के और आधा इंच का टुकड़ा था अदरक का। इन तीनों चीज़ों का मैंने इकट्ठा पीस लिया है। तो यहाँ पर हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो इसको भी हमने 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करना है, ताकि इसकी जो स्मेल है लहसुन की वो ख़त्म हो जाए। तो फ्राई जो हम जब मसाला भूनते हैं, इसको अच्छी तरह से अगर भूनेंगे तो इसका जो टेस्ट है सालन का वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखें, इसको थोड़ा सा हमने फ्राई कर लिया है। इसके साथ ही हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर मैंने 2 अदद लिए हैं और ये पके हुए टमाटर हैं, तो इनको डालकर भी फ्राई कर लेते हैं। तो इसके साथ ही हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे नमक। नमक डालने से ये होता है कि जो टमाटर होता है वो जल्दी से सॉफ़्ट हो जाता है और इसको ज़्यादा देर नहीं लगती पकने में। तो इसको थोड़ा सा नमक डालकर हम मिक्स कर लेंगे। तो नमक हमने पहले डाल दिया है 1 चम्मच, तो इसके बाद जो हमने दोबारा मसाले वगैरह डालने हैं तो उसमें नमक नहीं डालेंगे, ताकि याद भी रखना है कि अगर दोबारा हम नमक डाल लेंगे तो आपकी जो रेसिपी है वो ख़राब भी हो सकती है। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। तो यहाँ पर देखें, इसको मैंने 5 मिनट तक स्लो आंच पे फ्राई किया है टमाटर को। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है टमाटर। तो इसको चम्मच की मदद से इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा अच्छी तरह से पीस लेंगे, तो टमाटर जो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएगा। तो अब हम इसमें स्पाइसेस वगैरह भी डाल देते हैं। तो स्पाइसेस आप अपनी पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं। अगर कम खाते हैं तो आप कम इसमें मसाले डाल लें, अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें। तो मैं इसमें 1.5 चम्मच से थोड़ा सा कम डाल रही हूँ सुरख मिर्च पाउडर, और हाफ़ चम्मच डाल रही हूँ इसमें हल्दी पाउडर, और नमक जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, नमक हमने पहले भी डाल दिया हुआ है। तो अब हम इनको मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे, ताकि जो हमने इसमें सुरख मिर्च और हल्दी पाउडर डाला है वो जले नहीं। तो थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जब हम मसाले को भूनते हैं तो उसके बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है, और अच्छी तरह से जब मसाला भून जाता है तो बहुत ही अच्छा बनता है, सालन का जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है। तो अब इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का हाफ़ चम्मच। तो पिसी हुई काली मिर्च जो है वो भी डाल देंगे इसमें। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। कोई भी आप खाना बनाएं तो मैं तो लाजमी हर खाने में डालती हूँ काली मिर्च का। थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे और एक बार इसको अच्छे तरीके से फिर से भून लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह हमारा जो मसाला है बहुत ही अच्छे तरीके से भून चुका है, घी इसका निकल चुका है, और जो हमने प्याज टमाटर वगैरह डाले हैं वो इसमें नज़र भी नहीं आ रहे। तो इस टाइम पे हमने जो बाकी की जो चीज़ें हैं वो डालनी है। तो यहाँ पर देखें, ये मैंने जो कट्टे का दिल होता है, 1 अदद दिल था, और 1 अदद जो उसके गुर्दे होते हैं, गुर्दे, दिल और तिली। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, और अब हम इस टाइम पे इनको अच्छे तरीके से मैंने धोकर टोकरी में रख दिया था, ताकि इसका जो पानी है वो निचड़ जाए। तो अब हम इनको अच्छे तरीके से इसी तरह से मिक्स करके इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। तो दरमियानी आंच रखेंगे, ताकि ये अपने ही पानी में अच्छी तरह से गल जाएँ, पक जाएँ, ताकि और पानी हमें डालना नहीं पड़ेगा अगर आंच स्लो रखेंगे तो। यहाँ देखें, हमने इसमें पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डाला था, तो इसका जो अपना ही पानी होता है वही इसके अंदर से निकला है। तो अगर किसी मेरे बहन भाई को ये चीज़ें नहीं पसंद, तिली, दिल और जो गुर्दे वगैरह होते हैं, अगर इस तरह से मिक्स करके बनाएं तो इनका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और इसी तरह से आपने बनाना है। तो यहाँ पर देखें, बीच बीच से हम इसको चम्मच लाते रहेंगे और हिलाते रहेंगे, ताकि ये जले भी नहीं और अच्छी तरह से ये फ्राई भी हो जाए। तो पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अब मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ली हैं, इनको मैंने छोटा छोटा दरमियान से काट लिया है, ये भी डाल देंगे इसमें। एंड में डालने से ये होता है कि इसका जो खुशबू होती है हरी मिर्च की, वो बहुत ही अच्छी आती है खाने में। तो इस टाइम पे हरी मिर्ची हम डाल देंगे। तो एक बार इसको फिर से ढक देते हैं और इसको हम पकने देते हैं। तो यहाँ पर देखें, अब चेक कर लेते हैं, इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। तो यहाँ पर देखें, घी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से इसका निकल आया है, बहुत ही अच्छे तरीके से भुन गया हमारा सालन। तो अब हमने
2 चम्मच मैंने ली है ताज़ा बलाई, दूध की जो बलाई होती है ताज़ा बलाई मैंने ली है। इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इस टाइम पे हम इसमें बलाई डाल लेंगे और इससे बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा, क्रीमी सा टेस्ट आएगा। तो आपने ये लाजमी डालनी है इसमें बलाई। तो यहाँ पर इसको हम फेंट कर डालेंगे ताकि इसके अंदर जो गुठलियाँ सी नज़र ना आए। तो ये प्लेट में जो लगी हुई है इसके अंदर हम सिर्फ 1 घूंट पानी डालेंगे और ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। और आंच यहाँ पर सिर्फ हमने दम लगाने के बराबर रखनी है। जिस तरह से हम किसी चीज़ को दम लगाते हैं तो आंच स्लो कर देते हैं, उसी तरह से हमने इसको आंच स्लो कर करके फिर हमने इसको पकने देना है 2 से 3 मिनट तक, ताकि इसकी जो खुशबू है अच्छी तरह से पूरे जो सालन है इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह जो हमने मलाई डाली थी इसके अंदर वो अच्छी तरह से खुश्क हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्ट इसका आ रहा है और खुशबू बहुत ही प्यारी लग रही है। तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे इसके अंदर कटा हुआ धनिया। तो आंच जो है वो यहाँ पर बंद कर देंगे। देखने में आपको लग रहा है ना कि माशाल्लाह ये ऐसे ही लग रहा होगा जैसे कि कलेजी बनाई है, लेकिन कलेजी से भी ज़्यादा ये मज़ेदार लगता है। आपने भी लाजमी इस तरह से बनाना है, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पर देखें अब मैंने कटा हुआ धनिया इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे ताकि हमें बीच बीच में से जो हमारी रेसिपी जो हमने तैयार की है वो नज़र भी आए। बहुत ज़्यादा धनिया डालने से उसकी जो वो लुक होती है ना वो ख़राब हो जाती है। तो इंशाल्लाह आपको आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। अल्लाह हाफिज़।